देखिए, हमने कहा ना, अगर कोई कानून ऐसा बनता है जो हमें मुसलमानों को कुरान पाक ने जो हिदायत दी हैं उसके खिलाफ बनता है, जैसे कि हम 1450 साल से पैतृक संपत्ति में बेटी का हिस्सा हम दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं वो अलग बात है, उसके खिलाफ कोई कानून बनता है तो हम उसको मानने को तैयार नहीं हैं। लेकिन सर, साफ तौर पर जितने भी राजनेता हैं या फिर कंटिन्यू ये कहा जा रहा है इसमें धर्म से आधारित ऐसा कुछ नहीं है, ना ही तो ये ऐसा नहीं कि मुसलमानों के हित में नहीं है, फिर ये बात लगातार क्यों उठ रही है? अगर हित में नहीं, मुसलमानों के हित में अगर है, हमारी शरीयत के साथ साथ है हर वो कानून शरीयत का जिससे किसी दूसरे को परेशानी नहीं हो रही, तो इन्हें क्यों परेशानी है? ये कब तक हिंदू मुसलमान करके वोट पोलराइज करते रहेंगे? मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। उनके पास तिलस्मी चिराग है, वो जो बोलते हैं हो सकता है वही होगा। बात करेंगे अपने उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री का कि उन्होंने इसको टेबल किया है और इसको लागू भी करेंगे वो, और हम ऐसे ही अन्य राज्यों में भी, उत्तर प्रदेश में भी हम इसको लाएंगे, क्योंकि देश की जरूरत है, हम आम जन की जरूरत है, क्योंकि एक कानून के तहत जब हम सारे चलते हैं तो तमाम सारे विवाद भी खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे विवाद जो उत्पन्न रहते हैं वो, अगर एक देश एक कानून नहीं होता है तो इस वजह से तमाम सी चीजें निकल कर आती हैं। इसमें तमाम चीजों को अलग भी रखा गया है, ऐसा नहीं कि सारी चीजों को समायोजित किया गया है, लेकिन जो कानून आपके लिए है वही मेरे लिए है, वही इनके लिए है। तो देश के हित में, प्रदेश के हितों में और खासकर देश हित में यूसीसी बहुत जरूरी है। लेकिन विपक्षी तमाम पार्टियां हों या उधर असदुद्दीन ओवैसी हों, सब विरोध कर रहे हैं कि ये जो शरीयत कानून है उसकी भी इसमें वो नहीं मान्य होगा। देखिए, पहली चीज, जब उस चीज को उससे बाहर रखा गया है, आप अपना करिए ना, आपको मना किसने किया है? लेकिन कानून जो देश का कहेगा उसके तहत करिए। तो उसके तहत करने में किसी को क्या परेशानी है? अगर उनको इतनी परेशानी है तो मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो आप हमारे सदन में बैठकर मुसलमानों को गुमराह करने का काम करते हैं, ये इस्लामिक मुल्क नहीं है, ये उनको समझना होगा। और अगर वो इस्लामिक मुल्क की कल्पना कर रहे हैं तो उन्हें जाना चाहिए किसी इस्लामिक मुल्क में ना, वहां इस तरह का कोई कानून नहीं मिलेगा। यहाँ तो देश हित में एक कानून बनेगा और सब लोगों को उसकी ही अम्ब्रेला के नीचे रहना होगा। तो ये कोई बड़ी बात, बिला वजह की बातें करना, सदन के अंदर लोगों को गुमराह करना, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपने दल के लिए ये सब बातें वो करते हैं, कभी लोगों के लिए तो चिंता करते नहीं है। आदरणीय मोदी सरकार ने जो चिंताएं की हैं, जो योगी सरकार ने की हैं, ये अपराधी जो मारे गए उसमें भी वो ये ढूंढते हैं, जो अपराधियों को जेल भेजा गया उसमें भी ढूंढते हैं कि ये एक समुदाय विशेष के हैं। इसीलिए ये कानून बन रहा है कि सबके लिए एक कानून होगा, तब वो नहीं बोल पाएंगे कि समुदाय विशेष के हैं या जाति विशेष। देखिए, उत्तराखंड सरकार एक अलग सरकार है, उसको अपना जनमत है, बहुमत है, वो अपने कोई कानून को लाई। लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि देश विभिन्न धर्म, जात, वर्ग और पंथ को मानने वाला देश है। किसी राज्य सरकार और केंद्र सरकारों की इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसा कार्य न करे कि किसी की भावनाएं आहत हों। सबको साथ लेकर के चले, और भारतीय जनता पार्टी तो कहती है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ लेकर के सब विचारधाराओं का सम्मान करते हुए काम करना चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। राज्य सरकार और मुख्यमंत्री इसको पारित करवाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं, और नियम, परंपराएं, संसदीय विधि विधान किसी का भी पालन नहीं किया जा रहा है, बल्कि कार्य मंत्रणा समिति से कांग्रेस के दोनों सदस्यों को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ा है, क्योंकि आपने सत्र का एक्सटेंशन किया है। तो एक्सटेंशन का अर्थ है कि आप उसको उसी विधि विधान नियमावली से संचालित करेंगे जिससे सामान्य तौर पर विधानसभा का सत्र संचालित होता है। प्रश्नकाल होगा, लोक महत्व के प्रश्न उठेंगे और फिर विधेयक इत्यादि जो आने हैं वो आएंगे। मगर यहाँ कहा जा रहा नहीं, कुछ नहीं करना है, केवल ये ड्राफ्ट पेश होगा, इसका पालन करना है। और ड्राफ्ट किसी को उपलब्ध नहीं है, न मीडिया में है, और जो ड्राफ्ट उपलब्ध नहीं है आप तत्काल उस पर चर्चा करना चाहते हैं। 700-800-900 पृष्ठों का ड्राफ्ट बताया जा रहा है। तो इसलिए मैं अपनी स्टेट लीडरशिप को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने कहा हम ऐसी बात है तो तुमने कार्य मंत्रणा समिति को जो है बिल्कुल इरेलीवेंट कर दिया है, नियमों को इरेलीवेंट कर दिया है, तो हम उससे त्यागपत्र दे रहे हैं। मेरी शिकायत, क्योंकि धामी जी की
उत्सुकता समझ में आती है, क्योंकि उन्होंने बहुत चतुराई से अपना भाजपा के अंदर स्थान बनाने के लिए इस यूसीसी का उपयोग किया है। मगर केंद्र से मेरी शिकायत ये है कि उन्होंने उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को, सीमांत राज्य को, जो संवेदनशील राज्य है कई दृष्टिकोणों से, आपने उसको टोकनिज्म के लिए इस्तेमाल किया। आपने प्रतीकात्मकता के लिए हमारे राज्य को इस्तेमाल किया। आपको लाना था यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आती, जो सारे देश के ऊपर लागू होता। हमारे यहाँ जो कानून बनेगा भी तो वो हमारी सीमाओं के लिए होगा, कहीं दूसरे के लिए तो नहीं होगा। और फिर इसके जरिए, इस टोकनिज्म के जरिए आपने ये ऐसा करने दे करके उत्तराखंड को एक गलत परंपरा डाल दी है। अब दूसरे राज्य भी इसी तरीके से कॉमन सिविल कोड के नाम पर अपना कानून बनाने की कोशिश करेंगे, और इस कोशिश के अंदर वो दूसरे समुदायों के वैयक्तिक परंपराओं और संस्कारों आदि में जो है दखल कर सकते हैं। एक अपना वोट बैंक ठीक करने के लिए, सपोज करिए तमिलनाडु के अंदर जो है कुछ लोग मातुल कन्या से भी विवाह करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। अब वहाँ की सरकार यदि कोई ऐसा कानून बनाए जिससे इन एक वर्ग के ऊपर उसकी परंपरा के ऊपर कानून को थोप दिया जाए, तो उससे असंतोष पैदा होगा। आप मणिपुर को ले लीजिए, वहाँ दो ट्राइबल कम्युनिटीज़ आमने सामने खड़ी हो गई हैं केंद्र सरकार की गलत नीतियों से। यदि वहाँ के मैतेई समुदाय को खुश करने के लिए वहाँ की राज्य सरकार जो है कोई ऐसा कानून बनाती है, जो ऐसा व्यक्तिक कानून बनाती है जिसको वहाँ की कुकी समुदाय के ऊपर थोपा जाए, जो उनकी परंपराओं के विरोध में हो, तो इससे मणिपुर हमेशा के लिए आग में आप झोंक देंगे। और दूसरे राज्यों में भी इस तरीके की परंपराएं हैं, ट्राइब्स में भिन्नताएं हैं, अपने परंपरागत जो संस्कार हैं उनमें उनकी मान्यताओं की भिन्नता है। तो उन भिन्नताओं, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ पर्सनल लॉ को इस्तेमाल कर सकती है। इसलिए इससे देश के भविष्य के लिए ये चिंता का विषय है। ये देश की एकता और अखंडता के लिए ये एक खतरनाक संकेत आपने बना दिया है। तो इसलिए मुझे शिकायत केंद्र सरकार से है कि आपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमारे राज्य को टोकनिज्म के लिए छांटा और एक गलत परंपरा को पूरे देश के अंदर प्रारंभ कर दिया। अब क्योंकि अगर ये पास होता है तो उत्तराखंड राज्य होगा जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। उसके बाद फिर हेमंता बिस्वा भी कह रहे हैं कि अपने राज्य में लागू करवाएंगे या और स्टेट में भी लागू होगा। अब भिन्नताओं को कम करने के लिए ही मैं कह रहा हूँ, यदि ये इतना ही अनूठा है, कार्य है और इतना ही हितकारी है, देश हित में है, तो आप दिल्ली में क्यों नहीं ला रहे? केंद्र सरकार क्यों नहीं ला रही? पहले काल आए, सीएए लाए, आपने पारित भी करवा दिया दोनों सदनों से, लेकिन लागू क्यों नहीं कर पाए? आप क्यों नहीं कर पाए बताइए? कोई तो कारण रहा होगा, क्योंकि उससे भी कई समुदायों के हितों पर चोट पहुंच रही थी। इसलिए आपको लगा कि ये देश के लिए खराब मुश्किल हो सकती है, तो आपने लागू नहीं किया उसको। अब जो है, अब उसको आप ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये कहाँ से यूनिफॉर्म सिविल कोड रह गया जब एक राज्य का रह गया? यूनिफॉर्मिटी तो तब रहेगी ना जब आप संविधान की भावना, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसके अनुसार सारे देश के लिए एक लाएंगे। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि आज जो बिल, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश होगा, ये पास भी हो जाएगा? जब आप कोई नियम, कानून, परंपरा का पालन ही नहीं कर रहे हैं, तो आप तो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन मैं राज्य सरकार के विवेक से अपील करना चाहता हूं कि इसके अध्ययन का पूरा मौका, अवसर दिया जाना चाहिए।